आइए शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल का एक नया अध्याय। भारत में जो है लोहा इस्पात उद्योग के बारे में समझते हैं। जी हाँ, लोहा इस्पात उद्योग या स्टील इंडस्ट्री से परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी को आज जो है बारी बारी से समझेंगे। भारत में पहली बार लोहा इस्पात उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए क्या क्या प्रश्न आते हैं। उत्पादन को लेकर भी भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है, इस्पात के बारे में पढ़ेंगे, लोहा एस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार चैप्टर की, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, जहां इंडियन स्टील इंडस्ट्री को समझेंगे, भारत के उन क्षेत्रों को समझेंगे जहां लोहा अयस्क बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में देश का पहला लोहा उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ये बड़ा शानदार प्रश्न है अपने आप में कि भारत का पहला लोहा कारखाना सबसे पहले आज़ादी से पहले ब्रिटिश भारत की बात करते हैं, जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर रहा था तो भारत का पहला लोहा कारखाना कहाँ खोला गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले 1874 में 1874 आपने सन भी फोकस करके रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। 1874 में कुल्टी स्थान पर, जी हाँ स्थान का नाम है कुल्टी, ये स्थान पड़ता है आसनसोल पश्चिम बंगाल में। आसनसोल पश्चिम बंगाल में पहला लोहा कारखाना खोला गया था। तो पहला लोहा कारखाना जिस स्थान पर खोला गया था वह स्थान है कुल्टी और वो पड़ता है आपका आसनसोल पश्चिम बंगाल में। तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में सबसे पहले कुल्टी नामक स्थान पर, जी हाँ कुल्टी नामक स्थान पर लोहा कारखाना खोला गया था और जिस कंपनी के द्वारा खोला गया था उसी को बंगाल आयरन वर्क्स BIW नाम दिया गया था। तो यदि कंपनी पूछा जाए, कंपनी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। BIW के द्वारा, बंगाल आयरन वर्क्स के द्वारा भारत का पहला कारखाना, लोहे कारखाना 1874 में 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर खोला गया था। और उसके बाद जो है कुछ नए कारखाने स्थापित किए गए, लोहे इस्पात कारखाना। उसके बाद बड़े स्तर पर एक कारखाना खोला गया जिसे टिस्को नाम दिया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जी हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये अपनी आप में बड़ी ही प्रसिद्ध कंपनी है। और आइए इसको समझते हैं, टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना, देखिए जो बड़े पैमाने पर खोला गया था वो टिस्को के नाम से खोला गया था। 1907 में खोला गया, जमशेदजी टाटा के द्वारा खोला गया और बिहार में खोला गया था। वर्तमान में अब वह जगह झारखंड में है, सुवर्ण रेखा नदी पर, जी हाँ साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। तो ये आप स्थान भी ध्यान रखिए, इस नदी को भी ध्यान रखिए, सुवर्ण रेखा नदी है। जी हाँ, सुवर्ण रेखा नदी पर बड़े पैमाने पर एक लोहा कारखाना टिस्को के नाम से खोला गया था। और टिस्को की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये साक्षी नामक स्थान पर हुई थी और ये साक्षी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये झारखंड में पड़ता है। जी हाँ, ये पड़ता है झारखंड में पड़ता है। देखिए झारखंड में ही टाटा नगर है। जी हाँ, झारखंड में ही टाटा नगर है और जमशेद जी के नाम पर ही वहाँ पर जमशेदपुर भी है झारखंड में, टाटा नगर भी झारखंड में है। और टाटा नगर प्रसिद्ध हुआ था अपनी लोहे इंडस्ट्री के लिए, अपने लोहे कारखाने के लिए। यही शानदार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे किस नदी पर टिस्को स्थापित हुआ था, तो वो नदी भी आपने ध्यान रखनी है और नदी है स्वर्ण रेखा नदी। जी हाँ, नदी है स्वर्ण रेखा नदी। बड़े पैमाने पर एक कारखाना खोला गया था, साक्षी झारखंड में खोला गया था टिस्को, और वो सन आपने ध्यान रखना है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये सन भी पूछा जा सकता है, 1907 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि बड़े पैमाने का कारखाना था। सबसे पहले तो बंगाल आयरन वर्क्स के द्वारा खोला गया था, मगर जब बड़े पैमाने पर कोई चीज़ स्थापित होती है वहाँ से प्रश्न बहुत आता है। तो टिस्को की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है साक्षी में हुई थी। पहले ये लोकेशन बिहार में पड़ती थी, मगर अब वर्तमान में कहाँ पड़ती है, झारखंड पड़ती है। तो कुछ और जो है अन्य पहलू को भी समझेंगे, चैप्टर को बड़े ध्यान समझें
क्योंकि इस वीडियो में बड़े शानदार प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए। तो एक एक पॉइंट को हमने समझना है। आने वाली कोई परीक्षा है, रेलवे परीक्षा है, पीसीएस का कोई एग्जाम है या लेखपाल संबंधी जो भर्ती आने वाली हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आप जो है पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक पहलू को समझेंगे। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग की पूरी जो है कुंडली आज जो है देखेंगे, आखिर लोहा इस्पात उद्योग कैसे स्थापित हुआ था। तो भारतीय लोहा इस्पात कारखाना टिस्को के बाद जो इसको स्थापित हुआ था, जी हैं, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, जिसे भारतीय लोहा इस्पात कारखाना कहा गया। टिस्को के बाद यहाँ पर इसको स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1918 में हुई थी। पश्चिम बंगाल के हीरापुर या जिसे बर्नपुर कहा जाता है, नामक स्थान पर हुई थी। तो टिस्को की स्थापना तो साक्षी में हुई थी, झारखंड में, मगर इसको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि इसको क्या है। ये भारत का लोहा इस्पात कारखाना है, 1918 में स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल के हीरापुर में, मगर वर्तमान में इसे बर्नपुर के नाम से जाना जाता है। ये स्थान भी आसनसोल के पास पड़ता है, ये स्थान पड़ता है आसनसोल। उसके बाद मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी की स्थापना हुई थी 1923 में। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी की स्थापना हुई थी कर्नाटक के, जी हाँ, कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी। और ये जो है विश्वेश्वरैया, जी हाँ, विश्वेश्वरैया के द्वारा ये कंपनी स्थापित की गई थी। विश्वेश्वरैया के द्वारा भद्रावती कर्नाटक में किस कारखाने को स्थापित किया गया था? तो परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है, कपड़ा जो है उद्योग, चीनी उद्योग कारखाना, या सूती वस्त्र उद्योग कारखाना, या फिर आपका लोहा उद्योग कारखाना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे प्रश्नों को हम बारी बारी समझेंगे। भारत की यदि बात करें, सबसे पहले जो लोहा इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर ये सबसे पहले स्थापित हुआ था। इसका सन है 1874 और ये बंगाल आयरन जो है वर्क्स के द्वारा स्थापित हुआ था। कुल्टी में हुआ था सबसे पहले लोहा कारखाना स्थापित। ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में। मगर उसके बाद यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उसके बाद जो है टिस्को की स्थापना कहाँ हुई थी? टिस्को, टाटा के द्वारा जो कारखाना स्थापित हुआ था टिस्को, ये 1907 में स्थापित हुआ था और ये साक्षी नामक स्थान पर हुआ था। साक्षी पड़ता है वर्तमान में झारखंड में, और झारखंड में ही टाटा नगर भी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। झारखंड में कौन सा नगर है? टाटा नगर, झारखंड में ही आपको मिलेगा। तो टिस्को की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुई थी वह साक्षी स्थान पर हुई थी 1907। तो साक्षी में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भी कौन सा कारखाना है? तो लोहा क्या है? कारखाना। उसके बाद इसको की यदि स्थापना पूछ ली जाए, देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है इसको कब स्थापित हुआ था? तो ये इसको 1918 में स्थापित हुआ था, इसको भारतीय लोहा इस्पात कारखाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसको कब स्थापित हुआ था, कहाँ इसका मुख्यालय है? तो वर्तमान में बर्नपुर में है, और बर्नपुर भी पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। जी हाँ, बर्नपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद भद्रावती कर्नाटक में विश्वेश्वरैया के द्वारा, जी हाँ, 1923 ईस्वी में, 1923 में भद्रावती कर्नाटक में, भद्रावती और स्थान है आपका कर्नाटक में, विश्वेश्वरैया, जी हाँ, विश्वेश्वरैया के द्वारा कर्नाटक में एक लोहा इस्पात कारखाना खोला गया था। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। भद्रावती कर्नाटक में खोला गया इस्पात कारखाना किस वर्ष खोला गया? तो वर्ष भी आपने ध्यान रखना है। 1874 से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद 1923 में कुछ प्रमुख बड़े कारखाने खुलते हैं। ये बात है आज़ादी से पहले की, मगर आज़ादी के बाद एक नया भारत आने वाला है। उस नए भारत में किस पंचवर्षीय योजना में क्या कारखाने स्थापित किए गए, आइए उसके बारे में भी समझेंगे। पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट अवश्य लें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों का यदि आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आप अच्छी प्रकार से समझेंगे, तो तभी परीक्षा में कुछ आपको हासिल होगा। अब आज़ादी के बाद के भारत की बात करते हैं, एक नए भारत की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं।
पहली पंचवर्षीय योजना तो आपके कृषि और सिंचाई पर आधारित रही थी, मगर दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित रही थी। पीसी महालनोबिस मॉडल के द्वारा सभी जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ उद्योग धंधों पर आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई। तो वही मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल भारत में उद्योग को जो है उजागर करता है, उद्योग पर जो है सरकार पैसा इन्वेस्ट करती है। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना खेल देखिए, लोहा इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित हुआ। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, जी हाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना की यदि बात करें, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही थी, बल्कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से लेकर 1961 तक रहेगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जी हाँ पीसी महालनोबिस उस समय के एक अर्थशास्त्री थे। महालनोबिस मॉडल पर आधारित ये अर्थव्यवस्था थी जो उद्योग धंधों के बारे में बताएगी भारत सरकार को। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। भिलाई इस्पात कारखाना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा होगा भिलाई इस्पात कारखानों को लेकर। भिलाई इस्पात कारखाना यदि वर्ष पूछा जाए तो 1955 में स्थापित हुआ था। ये वर्ष बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 1955 में आज़ादी के बाद भारत का पहला जो है लोहा इस्पात कारखाना भिलाई में स्थापित हुआ था। सोवियत संघ के द्वारा स्थापित हुआ था। जो वर्तमान का रूस है, पहले सोवियत संघ था। ये छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था। छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था भिलाई कारखाना। और किस देश की सहायता से? जो देश आपका भला चाहता है, जी हाँ जो देश आपका भला चाहता है, हर वक्त आपकी सपोर्ट में खड़ा रहता है, वही रशिया जो पहले सोवियत संघ कहलाता था। तो आपका भला चाहता है, ये अपने माइंड में आपने शॉर्ट ट्रिक बना लेनी है। तो वही रशिया आपका भला चाहता है। उसी सोवियत संघ के द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ में, और सन आपने ध्यान रखना है 1955। और किस पंचवर्षीय योजना के तहत? दूसरी पंचवर्षीय योजना। जी हाँ भिलाई इस्पात कारखाना ऐसे ही पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ था। उसके बाद जो है अगला जो कारखाना है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है। जी हाँ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये राउरकेला में स्थापित हुआ था। और राउरकेला जगह है आपका उड़ीसा की। जी हाँ राउरकेला कारखाना भी इसे कहा जाता है, राउरकेला कारखाना भी कहा जाता है। ये भी 1955 में स्थापित हुआ था। और ये जर्मनी, जी हाँ जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। राउरकेला कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? तो आपने ध्यान रखना है कि केला यदि यहाँ पर कम पड़ जाए तो जर्मनी से मंगवाना पड़ेगा। ये बस आपने 100 ट्रिक जो है आपने माइंड में रखनी है कि जर्मनी वालों को केला बहुत पसंद है और उन्हें केला पसंद है। और भारत में की है राउरकेला लोहे कारखाने की स्थापना या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना। और किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। यही परीक्षा में पूछा जाता है कि राउरकेला किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। और ये है आपका उड़ीसा में। उसके बाद जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर कारखाना। जी हाँ दुर्गापुर कारखाना। देखिए दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं जितने भी ब्रिटिश लोग हैं, जितने भी अंग्रेजी लोग हैं, वे दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। जैसे केला हमने जर्मनी से मंगवाया था, भला आपका सोवियत संघ चाहता है, और दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं अंग्रेजी लोग, ब्रिटिश लोग। तो दुर्गापुर कारखाना ये 1956 में स्थापित हुआ था। अब यदि पूछा जाए ये दुर्गापुर जगह कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। जैसे राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो दुर्गापुर जगह है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि दुर्गा पूजा के लिए जाना भी जाता है पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा के लिए बहुत प्रसिद्ध जो है स्थान है पश्चिम बंगाल। और वही दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटेन से आकर जो है शामिल होते हैं दुर्गा पूजा में। ये अपने आपने जो है 100 ट्रिक बना लेनी है जिससे दुर्गापुर कारखाना किस देश की सहायता से खोला गया था ये आप न भूलें। तो दुर्गापुर कारखाना खोला गया था ब्रिटेन की सहायता से। तो ब्रिटेन की सहायता से खोला गया पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर कारखाना। और ये तो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कारखाने। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना या कहें योजना अवकाश। जी हाँ जो योजना अवकाश 1966 से 69 तक ये रहा था योजना अवकाश, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रहा था योजना अवकाश। तो इस योजना अवकाश में या तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा
कारखाना भारत में खोला गया तो आपने ध्यान रखना है बोकारो। जी हाँ, बोकारो स्टील प्लांट खोला गया था। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो बोकारो ये आपका झारखंड में है। जी हाँ, झारखंड में बोकारो है और ये भी खोला गया था सोवियत संघ की सहायता से। जी हाँ, सोवियत संघ की सहायता से। आपने ध्यान रखना है सोवियत संघ ने आपका भला भी किया है और भले भले में आपको कार भी गिफ्ट की है। भला भी किया है, भिलाई भी उसने खुलवाया था उसकी सहायता से ही सोवियत संघ की, और कार भी गिफ्ट में दी है आपके भले के लिए। कार से आपने ध्यान रखना है बोकारो। जी हाँ, बोकारो कार भी दी है भलाई के लिए कि आप जो है गाड़ी भी चलाइए, आप अपने अच्छे जो है लोहा इस्पात उद्योग बनाइए, तो कार भी दी है। तो ये बोकारो है झारखंड में, मगर किस देश की सहायता से खोला गया था? ये सोवियत संघ की सहायता से खोला गया था और ये स्थापित हुआ था 1968 में। बोकारो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोकारो स्टील प्लांट ये 1968 में स्थापित हुआ था। आने वाली परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी हाँ, सेल की स्थापना होती है। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है सेल। 24 जनवरी 1973 ईस्वी को देखिए क्या होता है चौथी पंचवर्षीय योजना में। भिलाई जो कारखाना है राउरकेला उड़ीसा का, भिलाई छत्तीसगढ़ का, और बर्नपुर पश्चिम बंगाल का, सलेम, जी हाँ, सलेम जो कारखाना है ये तमिलनाडु में स्थापित है। ये भी आपने ध्यान रखना है, तमिलनाडु, सलेम कारखाना तमिलनाडु में स्थापित है। और बोकारो, बोकारो अभी हमने पढ़ा है झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, विश्वेश्वरैया कर्नाटक में। विश्वेश्वरैया, जी हाँ, इनको एक कर दिया गया, इन सभी कारखानों को एक कर दिया गया और सेल स्थापित किया गया। जी हाँ, सेल क्या है? इन सभी कारखानों की एक इकाई है। भिलाई की, राउरकेला की, दुर्गापुर की, बर्नपुर की, सलेम तमिलनाडु की और आपका विश्वेश्वरैया, इनको जो है सबको एक कर दिया गया कारखानों को, और तब भारत सरकार के द्वारा सेल की स्थापना की गई, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, और वो तारीख है 24 जनवरी 1973। और यदि पंचवर्षीय योजना की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना, जो ये पेज है आपका पीडीएफ का, यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न आई परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप पढ़ रहे हैं। कारखाने भी आपने ध्यान रखने हैं कि विश्वेश्वरैया कहाँ है, बोकारो कहाँ है, दुर्गापुर कहाँ है, बर्नपुर कहाँ है, सलेम कहाँ पर है, तो ये भी आपने ध्यान रखने हैं। सभी पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। देखिए कारखानों को लेकर जो हमने अभी हाल ही में प्रश्न पढ़े हैं वो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन स्थापित हुआ था? तो पहले तो देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कारखाने हमने पढ़े हैं उसमें भिलाई, जी हाँ, भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ की सहायता से। उसके बाद राउरकेला, केला किसे पसंद है? जर्मनी वालों को, तो राउरकेला उड़ीसा, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। और उसके बाद दुर्गापुर, जी हाँ, दुर्गापुर, दुर्गा पूजा में कौन आएंगे? ब्रिटिश लोग आएंगे, तो ये पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी यदि पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड, बोकारो झारखंड, तो कार भी गिफ्ट में की थी, भला काम किया था, सोवियत संघ की सहायता से खुला था। और इसका यदि ध्यान रखें तो 1968 है, 1968 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना में, जी हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? 1973 में सेल स्थापित हुआ, SAIL स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल को स्थापित किया गया। अब सेल को स्थापित किया गया मगर किस किस को मिलाकर? जैसे सलेम, जी हाँ, सलेम आपका लोहा उद्योग कारखाना, स्टील प्लांट, लोहा उद्योग कारखाना, लोहा कारखाना है, सलेम के नाम से जाना जाता है और वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इनको एक किया गया। विश्वेश्वरैया कर्नाटक में है, भद्रावती पर है, भद्रावती स्थान पर है विश्वेश्वरैया। ये है आपका कर्नाटक के भद्रावती में, कर्नाटक के भद्रावती में।
तो इनको जो है सबको एक किया गया और तभी सेल की क्या की गई स्थापना। जी हाँ, सेल की क्या की गई स्थापना। अब एक बहुत अच्छा पर्सन समझने के लिए जा रहे हैं कि भारत में लोहा अयस्क जो है कारखाने तो हमने पढ़े, मगर लोहा अयस्क के क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। देखिए लोहा अयस्क क्या है उसको जान लें। भारत में जो लोहा है, देखिए भारत में जो क्या है लोहा, वो हेमेटाइट के रूप में भी पाया जाता है, हेमेटाइट के रूप में भी पाया जाता है, मैग्नेटाइट के रूप में भी पाया जाता है। मैग्नेटाइट ये इसके अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, और है सीडेराइट। ये लोहे के अयस्क हैं। एक कच्ची धातु के रूप में लोहा आपको मिलेगा, मैग्नेटाइट के रूप में, हेमेटाइट के रूप में, लिमोनाइट के रूप में और सीडेराइट के रूप में। और लोहे की सबसे बड़ी खानें कहाँ पर हैं, आइए जो है उनको समझ लें। देखिए भारत में लोहा अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोहा अयस्क का उत्पादन करने वाला पहला राज्य है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा राज्य में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है, पहले स्थान पर है ओडिशा राज्य। और ओडिशा राज्य के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बादाम पहाड़। जी हाँ, बादाम पहाड़ जहाँ पर लोहा की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं। ऐसे ही मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। और आपका क्योंझर, जी हाँ क्योंझर। देखिए जितने भी फैक्ट पढ़ रहे हैं सारे आप इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ओडिशा पहले स्थान पर है लोहा अयस्क को लेकर। और उसके जो कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जैसे बादाम पहाड़, मयूरभंज और आपका क्योंझर। जी हाँ क्योंझर, यहाँ प्रसिद्ध खदानें हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो भारत में सबसे बड़ी खान यही है बैलाडीला की। बैलाडीला छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लोहा खान है। छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है, सबसे बड़ी खान है। जी हाँ, सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान है पूरे भारत की बैलाडीला। और ये कहाँ पड़ती है आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये दो फैक्ट आपने बहुत ध्यान रखने हैं। उसके बाद कर्नाटक में भी लोहा होता है, और कर्नाटक में लोहा होता है, जी हाँ वो होता है बाबा बुदान की पहाड़ियों में। जी हाँ, बाबा बुदान की पहाड़ियों में कर्नाटक में लोहा होता है, या बिल्लारी की खान भी कहा जाए। बिल्लारी की खान भी आपका इधर ही पड़ती है कर्नाटक में। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मयूरभंज, क्योंझर, बादाम पहाड़ किस लिए प्रसिद्ध है, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और ये आपका कहाँ है, उड़ीसा में। और बैलाडीला लोहे की बहुत बड़ी खान है, ये कहाँ है आपका छत्तीसगढ़ में। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं आप। जितने फैक्ट हैं सारे के सारे आप इंपॉर्टेंट समझें। उसके बाद और बातों को यदि समझें, देखिए लोहा अयस्क के उत्पादन में, लोहा अयस्क के उत्पादन में, लोहा अयस्क के उत्पादन में विश्व में जो पहला स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ये आपने ध्यान रखना है। विश्व में पहला स्थान किस देश का है, ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद दूसरा स्थान लोहा अयस्क के उत्पादन में वो ब्राज़ील का है। तीसरा स्थान चाइना का है, चीन का है लोहा अयस्क के उत्पादन में। और चौथा स्थान की यदि बात करें, जी हाँ चौथे स्थान पर है आपका भारत। भारत लोहा अयस्क के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो आपने ध्यान रखना है चौथे स्थान पर है। जबकि एक पॉइंट और की बात करें, इस्पात में भारत का स्थान। देखिए इस्पात क्या है, जब लोहे में कार्बन और क्रोमियम की मात्रा मिला दी जाती है तो स्टील बन जाता है, इस्पात बन जाता है। जब लोहे में, लोहा जो है आपका, उसमें कार्बन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा मिला दी जाती है तो स्टील बन जाता है, इस्पात बन जाता है। और इस्पात में पहले स्थान पर चीन है, जी हाँ चाइना है। और जबकि दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पर आपका भारत है। इस्पात में पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर क्या है, भारत है। तो ये जो डाटा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, परीक्षा में आने वाला डाटा है। तो इसको भी आप नोट करें। लोहा अयस्क में यदि भारत का स्थान पूछा जाए उत्पादन में तो चौथे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर, जी हाँ पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है लोहा अयस्क में। ये आपने ध्यान रखना है। इस्पात की यदि बात करें, स्टील की बात करें तो पहले स्थान पर चाइना है
और दूसरे स्थान पर क्या है, भारत है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद एक नया फैक्ट और समझने को मिलेगा, उस फैक्ट को भी आइए समझते हैं। देखिए जितने भी पर्सन हैं सारे परीक्षा में आने वाले पर्सन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। परीक्षा में क्या क्या पर्सन पूछे जाते हैं। अभी एक पर्सन पूछा गया था कि भारत के द्वारा जापान को, जी हाँ, भारत के द्वारा जापान को किस बंदरगाह से लोहा अयस्क भेजा जाता है। जापान को, जी हाँ, जापान की यदि बात करें, जापान को किस बंदरगाह से लोहा अयस्क भेजा जाता है। तो देखिए 2 बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाह हैं और जो बड़े लोहा अयस्क क्षेत्र हैं जहां से जापान को लोहा अयस्क भेजा जाता है। एक तो पारादीप, जी हाँ, पारादीप बंदरगाह से, ये पड़ता है उड़ीसा में, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, पारादीप से। और दूसरा है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह से, विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 2 बंदरगाह है, या ये 2 जो है लोहा अयस्क क्षेत्र हैं, पारादीप में भी, उड़ीसा में और विशाखापत्तनम में, जहाँ से जापान को, जी हाँ, जापान को जहाज़ के रास्ते लोहा अयस्क भेजा जाता है। तो कितना शानदार पर्सन है। देखिए यही इस तरह के ही पर्सन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जापान को, जी हाँ, जापान को लोहा अयस्क जो है किन क्षेत्रों से भेजा जाता है। तो पारादीप से भेजा जाता है और विशाखापत्तनम से भेजा जाता है। तो देखिए कितनी शानदार क्लास हुई, जहां हमने लोहा अयस्क के बारे में सारे पर्सनों को पढ़ा और बेलाडीला उस खान को भी पढ़ा जो लोहा अयस्क की सबसे बड़ी खान है। और ये खान भारत के किस राज्य में हैं, तो ये खान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, लोहा अयस्क की सबसे बड़ी खान, तो बेलाडीला। तो मिलते हैं। देखिए उद्योगों के बारे में आप प्ले लिस्ट में जाइए, भारत के भूगोल की सारी वीडियो को पढ़िए, जितनी शानदार वीडियो होगी प्ले लिस्ट में सारी आपको मिलेंगी। तो भारत के भूगोल में जो उद्योगों के लेकर जितने भी पर्सन हैं सारे, इससे बाहर आपको कोई पर्सन नहीं मिलेगा। ईमानदारी से जो है पढ़ने का प्रयास करें और अपना जो है सिलेक्शन निश्चित करें। जी हाँ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी क्लासेस चल रही हैं। सारी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आज के लिए धन्यवाद।